Hello guys, this is my first video. Today's topic is The Coming Aphrodite जो विला कैथर ने लिखी। द कमिंग एफ्रोडाइट ये एक्चुअल में एक शॉर्ट स्टोरी है, पब्लिश हुई थी 1920 में एक मैगजीन में, जिसका टाइटल था द कमिंग ईडन वॉर। और ये जो स्टोरी बेस्ड है ये है न्यूयॉर्क सिटी के अंदर। इट इज अबाउट हाउ रिलेशनशिप स्टार्ट बिटवीन टू यंग आर्टिस्ट। और तो इसके कैरेक्टर्स, 4 मेन कैरेक्टर्स है। डॉन हेजर, लेडी ईडन बोवर, मिस्टर जॉन और एक डॉग है इनका कैसर। डॉन हेजर जो है एक सक्सेसफुल पेंटर है, एक ऑर्फन है, 26 ईयर ओल्ड इंसान है। ईडन बोवर जो है ये एक सिंगर बनना चाहती है, इसलिए ये इस शहर में आई है, न्यूयॉर्क सिटी में आई है। काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस है ये और एक फैंटेसी वर्ल्ड में रहती है। ये है एक अपार्टमेंट में रहते हैं जो कि न्यूयॉर्क में है विद हिज डॉग, ठीक है। और कैसर जो डॉग है ना, तो उसकी ब्रीड बता रखी है बोस्टन बुल, ठीक है। तो एडन बोवर जो इज फ्रॉम, कहाँ पे है ये, एलिनियस। तो ये जाना चाहती है पेरिस। और क्यों जाना चाहती है, ये जाना चाहती है सिंगिंग सीखने के लिए। तो ईडन है, ईडन इन लोगों के अपार्टमेंट में आती है, वहीं पे एक रूम ले लेती है और वहाँ पे रहने लग जाती है। तो अब जो मिस्टर यंग है वो ईडन के फ्रेंड है, यंग बैचलर है, मिलियनर है और एक म्यूजिक जर्नलिस्ट है, और जो कि शिकागो में रहते हैं, ठीक है। तो डॉन एजर अपने अपार्टमेंट में अकेले ही रहते हैं। ये अकेले रहना पसंद भी करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि एक आर्टिस्ट को ऑफकोर्स शांति चाहिए होती है, तो इसलिए ऐसे अकेले रहने में बहुत खुश रहते हैं। तो एक नया नेबर आता है, तो इसको ये पसंद नहीं आता। तो इसको ऐसा लगता है कि भाई अगर नया नेबर आएगा तो हल्ला गुल्ला होगा, ठीक है। तो हल्ला गुल्ला से पसंद नहीं है। तो एक दिन क्या होता है, ये अपने डॉग को घुमा रहा होता है, तो इसमें ईडन को देखता है और ही स्टार्ट लाइकिंग। वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है, यंग होती है ऑफ कोर्स, तो ये अट्रैक्ट हो जाता है उससे। तो कुछ कभी कभी डॉन और उसका जो डॉग है वो अच्छा लगता है छत पे जाकर वो तारे देखना। तो एक दिन ये ऐसे ही तारे देख रहे होते हैं, तो आवाज़ सुनते हैं ईडन की। काफ़ी ब्यूटीफुल आवाज़ होती है, पर इसको पसंद नहीं आती क्योंकि उसको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा शोर है, उसको साइलेंस बहुत ज़्यादा पसंद होता है, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है बस, ठीक है। तो अब ये अपार्टमेंट का डिस्क्रिप्शन दे रहे थे कि एक अपार्टमेंट है, उसके अंदर 2 रूम है, एक बाथरूम है, शेयरिंग पे रह रहे हैं लोग। इन लोगों के पास एक ही बाथरूम है, ठीक है ना। डॉन एक दिन अपने डॉगी को नहला के आता है वापस, तो ईडन जाती है, तो वहाँ पे वो देखती है कि इसने बाथरोब पहना होता है। तो भागती हुई डॉन के पास आती है और उसे बोलती है कि ये क्या तरीका है, तुमने अपनी डॉगी को नहलाया और उसके बाल साफ नहीं करे वहाँ पे टब के अंदर, ठीक है। तो ईडन बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, पर डॉन होता है वो तो भाई उसे देख के फ्लर्ट हो जाता है और चुपचाप जाके बाथरूम साफ कर देता है। और तो और बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है उसकी पर्सनालिटी से, ठीक है। तो ईडन उसके बाद नहाने चले जाती है। फिर ये शाना बनता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये जो है ये ईडन के कमरे में जाता है, वहाँ जाके ये देखता है इसके लेटर्स वगैरह, मतलब इसका पूरा कमरा छान मारता है। फिर वहाँ पे जाके इसको इसका नाम पता चलता है, इसका एड्रेस पता चलता है, कहाँ से आई है, क्या करना चाहती है, इसको सब कुछ पता चलता है, ठीक है। कुछ टाइम बाद डॉन जो होता है अपना क्लोजेट साफ कर रहा होता है, तो वहाँ पे साफ करते करते सारी चीज़ों को हटाता है जब, तो उसे एक होल दिखाई देता है जिसके अंदर से ईडन का रूम एकदम क्लियरली उसे दिखाई देता है। तो जैसे ही वो उस होल के अंदर झांकता है तो उसे दिखता है कि ईडन है वो योगा कर रही है नेकेड। डॉन है ये आदत बना लेता है ईडन को हर दिन ऐसे ही देख के की आदत बना देता है। तो एक दिन क्या होता है, उसके 2 मेल फ्रेंड आते हैं ईडन से मिलने के लिए, तो इसको देखकर डॉन बहुत ज्यादा जेलस हो जाता है। उस दिन इन लोगों की पहली बात होती है। फिर जो ईडन है, ईडन मतलब अपने बारे में बताती है कि वो 20 साल की है और कि वो पेरिस जाना चाहती है, पर उसके पास कोई सोर्स नहीं है जाने का। तो मिस्टर जोन जो फ्रेंड है वो इसके ऊपर पैसा खर्च करेंगे और वो चाहती है कि शायद वो उसे प्रपोज भी कर दे। उसके बाद वो क्लेम करती है कि भाई वो एक बहुत सक्सेसफुल इंसान है और वो उसको बचपन से जानती है, तभी से उसको एक अलग तरह का बच्चा नजर आता है उसके अंदर, बहुत हटके इंसान है वो, तब से ही ये लोग फ्रेंड बन जाते हैं, ठीक है। तो एक बार क्या होता है, संडे के दिन डॉन जो होता है वो ईडन को इनवाइट करता है एक आइलैंड प्रोग्राम के लिए, बट जो ईडन होती है वो उसे बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, पर तुम्हारा ये जो डॉग है ये तुम घर छोड़ के जाओगे। तो
वो एग्री हो जाते हैं। ये जो आइलैंड पे जाते हैं वो एक कार्निवल पे जाते हैं, तो डॉन की एक मॉडल होती है, उसको बलून से रिलेटेड कुछ परफॉर्मेंस होता है। जो पहला परफॉर्मेंस होता है तो वो बहुत ज्यादा बढ़िया होता है और उसको बहुत ज्यादा बढ़िया कमेंट्स मिलते हैं, तो ईडन को भी बहुत ज्यादा पसंद आता है। अब वो करना चाहती है पर उसके को सही तरीका नहीं आता उसको करने का, बट वो करना चाहती है। ठीक है, तो वो क्या करती है, वो किसी तरह से कन्विंस कर लेती है मॉडल को, तो वो उसकी प्लेस ले लेती है और ईडन उसको ऐसा लगता है कि उसको पब्लिसिटी मिल जाएगी ये सब करने से, पर वो बहुत अच्छा करती है। तो इससे ये पता चलता है कि जो ईडन है वो पब्लिसिटी चाहती है, बट डॉन काफी रिजर्व काइंड ऑफ पर्सन है। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है पर डॉन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसने ये सब किया विदाउट एनी ट्रेनिंग। ऐसा भी हो सकता था कि वो अपने आप को चोट लगवा लेती, बट थोड़ी देर बाद वो उसको मना लेती है। फिर उसके बाद वो लोग डिनर के लिए जाते हैं। फिर ईडन जो है, ईडन उसके नई पेंटिंग के बारे में उससे पूछती है, तो वो बोलती है कि इस सब के पीछे मतलब उसकी पेंटिंग के पीछे एक स्टोरी है, स्टोरी ऑफ अ बेसिक एटिकेट्स पर बेस्ड है उसकी पेंटिंग। और एक और चीज बोलते हैं, द 40 लवर्स ऑफ अ क्वीन, ये भी टाइटल है कि पेंटिंग का। वो बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है, ईडन को बोलता है कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ये स्टोरी नहीं सुननी चाहिए, बट वो उसको फोर्स कर को किसी भी लड़की के सामने ये स्टोरी नहीं बतानी चाहिए, पर वो उसे कन्विंस कर लेती है। और उसे डॉन जो होता है वो उसे बताता है कि किस तरह से एक क्वीन ने अपने हस्बैंड को चीट करा था। तो ईडन को ऐसा लगता है कि डॉन से पॉइंट आउट कर रहा है और उसे एक्सपोज करना चाहता है, तो ईडन गुस्सा हो जाती है। तो कुछ टाइम बाद इन लोगों का पैचअप हो जाता है। कुछ दिनों बाद ईडन जो वो स्टूडियो में विजिट करती है, फेमस पेंटर होते हैं उसकी जाती है और फिर वहां जाके उन लोगों को बोलती है हेजर के लिए एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर दो, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि डॉन उसको पब्लिसिटी पाने के लिए एक फेमस पेंटर से अपॉइंटमेंट उसकी फिक्स करवाती है ताकि वो भी फेमस हो जाए। तो इस बात पे जब डॉन को पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बताता है आदमी से वो अपॉइंटमेंट फिक्स करवा के आई वो एक्चुअल में एक अच्छा इंसान नहीं है। यहाँ पे डॉन कहता है कि उसको खुद से करना काम बहुत अच्छा लगता है। और फिर ये सब होने के बाद जो डॉन होता है वो घर से निकल जाता है और अपने दोस्त के पास एक आइलैंड में रहने लग जाता है। आफ्टर 5 डेज जब वो वापस आता है तो वहाँ पे ईडन नहीं होती, वो पेरिस जा चुकी होती है। ठीक, वहाँ पे वो सिक्योरिटी लेडी से पूछता है, सिक्योरिटी लेडी उसे बताती है कि मिस्टर जॉन उसे लेने आए थे और वो उसके साथ चली गई। जानने के बाद वो वापस आ जाता है, उसको एक लेटर मिलता है उसके रूम में गाउन के अंदर कि आई डोंट नो व्हाई यू आर एंग्री टू मी, आई एम नॉट एंग्री टू यू, यू आर अ गुड पर्सन, ऑलवेज रिमेम्बर यू। तो कुछ सालों बाद ईडन वापस आती है न्यूयॉर्क कोई सिंगिंग कॉन्सर्ट के लिए। उस टाइम तक वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल सिंगर बन चुके हैं इन पेरिस। और तो वो एक आर्ट गैलरी के अंदर रुकती है, वहाँ वो पूछती है डॉन के बारे में कि वो अभी तक फेमस बना है या नहीं बना। जब वो वहाँ नहीं थी तो क्या वो एक फेमस इंसान बना या नहीं बना। तो गैलरी का जो ओनर होता है वो उसे बताता है कि वो ऑलरेडी एक वेल रिजर्वर इन्फ्लुएंसर है और वो बहुत ज्यादा फेमस है न्यूयॉर्क में और काम में ओरिजिनलिटी है, कभी इनका काम चेंज नहीं हुआ, बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल है हर इंसान के लिए, वो बहुत रिस्पेक्ट गेन करी है उन्होंने। ईडन ये सब सुन के हिल जाती है और फिर से उससे पूछती है कि डॉन अभी तक सक्सेसफुल बना है कि नहीं बना। तो वो गैलरी ओनर उसे सीधे सीधे जवाब देते कि यस ही इज सक्सेसफुल। एट द एंड, मतलब ये एंड हो गया इसका। के बाद ये जो स्टोरी है इसके अंदर हमें डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आया किसके सक्सेस और दो मेंटालिटी वाले पर्सन, जैसे कि डॉन की रियल सक्सेस है जो कि ईडन समझ नहीं पाई कभी भी। उसकी सक्सेस मटेरियलिस्टिक नहीं है और लोग जो होते हैं वो मटेरियलिस्टिक सक्सेस के पीछे भागते हैं जो कि सही नहीं है। उसके अंदर पर्सनालिटी नहीं मिल जाती, चेंजेस आते रहते हैं। आई होप आप लोगों को ये नरेशन पसंद आया होगा। अगर आप किसी भी टॉपिक को लेकर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं।